We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. हिसाब बराबर करने की धमकी देने वाले अब्बास का अदालत ने हिसाब कर डाला। वोट के लिए जहर उगलने वाले अब्बास अंसारी को कोर्ट से रहम नहीं मिला और हेट स्पीच मामले में 2 साल की जेल की सजा सुना दी गई। माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे और मऊ सदर से विधायक अब्बास अंसारी को बीते यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान नफरती भाषण और चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में 2 साल की सजा तो सुनाई ही गई, साथ ही साथ अब्बास पर 2000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। इस मामले में सह आरोपी मंसूर अंसारी को भी अदालत ने केवल 120B के तहत षड्यंत्र रचने का दोषी पाया और उसे भी 6 महीने की सजा सुनाई गई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या अब्बास अंसारी इस सजा से बच सकते हैं? मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कोर्ट में सजा के ऐलान के बाद अब्बास अंसारी ने तय किया है कि वे मऊ के CJM कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। मुख्तार के बेटे और मऊ से विधायक अब्बास अंसारी का आरोप है कि उनके पक्ष को पूरी तरह नहीं सुना गया, इसीलिए अब वो शिकायत लेकर हाईकोर्ट जाएंगे। वे सजा को रद्द कराने या सजा कम कराने की अपील कर सकते हैं। हाईकोर्ट अगर सजा पर रोक लगाता है तो सदस्यता फिलहाल बनी रह सकती है। हाईकोर्ट से अगर राहत नहीं मिलती है तो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है। अगर वहां से भी राहत नहीं मिली तो विधायकी जाना तय। सजा के ऐलान के बाद अब्बास अंसारी के वकील ने क्या कहा, सुनिए। आज अब्बास अंसारी को फैसला आया, क्या आया है? फैसला जो आया है वह 2 साल की उनको सजा हुई है इस मुकदमे में, जबकि मुकदमा जो कायम हुआ था उसमें मात्र 6 महीने की सजा थी। बाद में पुलिस द्वारा उसकी विवेचना करके 153A और 506 IPC की बढ़ोतरी कर दी गई, 186, 189 की बढ़ोतरी कर दी गई। उसमें 2 साल की सजा आई है। 2 साल की सजा के बाद हम लोग उस आदेश से निश्चित रूप से संतुष्ट हैं, लेकिन कोर्ट का आदेश है इसलिए उस पर कोई कमेंट नहीं है। उस आदेश के खिलाफ हम अपील दाखिल करेंगे और मुझे पूर्ण विश्वास है कि वहाँ मुझे क्या विधायक के ऊपर खतरा है? अब विधायक की स्थिति है कि अगर सेशन कोर्ट स्टे कर देती है तो बनी रहेगी, अगर स्टे नहीं करती है तो लीगल बिंदु है, उसके बाद आगे विचार होगा। उमर अंसारी को दोषमुक्त जगह दिया गया है क्या? नहीं, उनकी पत्रावली अलग है। इधर अब्बास अंसारी को सजा सुनाए जाने के बाद सियासत तेज हो गई है। बीजेपी का कहना है कि हेट स्पीच मामले में कोर्ट ने सही कार्रवाई की है, तो वहीं कांग्रेस ने सुभाषपा चीफ ओम प्रकाश राजभर पर काफी गंभीर आरोप लगाते हुए ये कहा है कि उन्होंने अब्बास अंसारी के गुनाहों पर चुप्पी साधी रही। जब तक अब्बास अंसारी ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के विधायक थे तो ओम प्रकाश राजभर उनको अपना एसेट कहते थे, और अब 2 साल की सजा उनको हो गई है तो उनका साथ देने की जगह, हाईकोर्ट में जाने की जगह ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के थोपे हुए विधायक थे, सिंबल लिया था। तो अब तक आपने क्यों नहीं कहा इस बात को? ये एहसान फरामोशी ओम प्रकाश राजभर जैसे लोग करते हैं। संख्या अपने साथ मिला करके चलते हैं और जब आदमी पैदल हो जाता है तो उसको किनारा कशी कर लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी कोर्ट के फैसलों का स्वागत करती है। कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो सर्वमान्य है और भारतीय जनता पार्टी इस प्रवृत्ति की रही है कि लोकतंत्र में एक व्यवस्था होनी चाहिए। कि हेट स्पीच देने की परंपरा शुरू हो गई है, केवल सुर्खियों में रहने के लिए उस तरह की परंपरा पर रोक लगनी चाहिए और ख़ास तौर से जनप्रतिनिधि जो जिम्मेदार लोग हैं उनको अपनी गलत बयानी पर रोक लगानी चाहिए। अब ऐसे लोगों की सदस्यता रद्द हो गई है तो निश्चित रूप से जानिए कि इस तरह की प्रवृत्ति पर रोक लगेगी। इस तरह की जो होड़ बन गई है कि गलत बयान करो, उल्टे सीधे बयान दो, इस पर रोक लगनी चाहिए और जनता का फायदा भी होगा और समाज का फायदा होगा और लोकतंत्र का भी भला होगा इससे। असल में ये पूरा मामला साल 2022 में शहर कोतवाली क्षेत्र का है। कोतवाली थाने में दर्ज इस मामले में अब्बास अंसारी, उनके भाई उमर अंसारी और 3 अन्य लोगों पर चुनाव प्रचार के दौरान प्रशासनिक अधिकारियों को देख लेने की धमकी देने का आरोप था। 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान मऊ के पहाड़पुरा इलाके में एक जनसभा में अब्बास अंसारी ने कथित तौर पर विवादित बयान दिया था। आरोप है कि उन्होंने अधिकारियों को सत्ता में आने के बाद हिसाब किताब करने की धमकी दी थी, जिसे हेट स्पीच माना गया। इसके अलावा दक्षिण टोला थाने में भी आचार संहिता उल्लंघन का एक अलग मामला दर्ज हुआ था। नियम के मुताबिक 2 साल की सजा होने के कारण उनकी विधायकी खत्म हो गई है। विधानसभा अध्यक्ष इसके लिए एक नोटिफिकेशन जारी करेंगे। नोटिफिकेशन में सदस्यता रद्द होने का जिक्र किया जाएगा। असल में जनप्रतिनिधि कानून के तहत 2 या 2 साल से अधिक की सजा पाने वाले विधायकों की सदस्यता रद्द कर दी जाती है। कोर्ट का फैसला आने के बाद इसकी जानकारी विधानसभा सचिवालय को दी जाती है। इसके बाद विधानसभा से विधायक की सदस्यता समाप्त कर दी जाती है।
आपको बता दें कि मऊ विधायक पर भारतीय दंड संहिता आईपीसी की 6 धाराओं के तहत मामला दर्ज हुआ था। अब्बास पर आपराधिक धमकी, चुनाव में गलत प्रभाव डालना, सरकारी काम में बाधा डालना, सरकारी सेवक को धमकी देना, 2 समुदायों के बीच वैमनस्य फैलाना और आपराधिक साजिश जैसे संगीन आरोप लगे थे। इससे पहले अब्बास को नवंबर 2022 में प्रवर्तन निदेशालय ने हिरासत में लिया था। उन पर आरोप था कि वो आपराधिक नेटवर्क का हिस्सा थे और अवैध तरीके से धन इकट्ठा करते थे। यहाँ आपको बता दें कि गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने 1 मई 2023 को मुख्तार अंसारी के बड़े भाई अफजाल अंसारी को गैंगस्टर मामले में 4 साल की सजा सुनाई थी। इसके बाद उनकी सदस्यता चली गई थी। हालांकि 13 दिसंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने इस सजा पर रोक लगा दी थी। अब्बास अंसारी के मामले में ऐसा होगा या नहीं, ये तो अभी नहीं कहा जा सकता। बता दें कि अब्बास अंसारी गैंगस्टर और मऊ सीट से 5 बार के विधायक रहे मुख्तार अंसारी के बेटे हैं। मुख्तार को बांदा जेल में रखा गया था। इस दौरान 28 मार्च 2024 को हार्ट अटैक के कारण उनको रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था, जहाँ डॉक्टरों ने उनको मृत घोषित कर दिया था। मुख्तार की पत्नी और अब्बास की मां अफशा अंसारी पर 31 जनवरी 2023 को गैंगस्टर एक्ट लगा था। इसके बाद से वो फरार हैं। गाजीपुर और मऊ जिले की पुलिस ने उन्हें भगोड़ा घोषित कर रखा है। दोनों जिलों की पुलिस ने उन पर 50-50 हजार रुपए का इनाम भी घोषित किया हुआ है। बहरहाल अब्बास के मामले में आगे क्या कुछ होता है, ये तमाम मसलों पर आप क्या कुछ सोचते हैं, ये हमें इस कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।